आखिरकार भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर क्यों लगा गंभीर आरोप और लगाया भी किसने? दोस्त की बेटी ने। दरअसल मामला यह है कि भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष लवकेश गुप्ता और जीग बिजूरी के लैब्स प्रबंधक मुन्नीलाल चंद्रा के बीच कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती आसपास के गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन यह दोस्ती कब बलि और सुग्रीव की जैसी दुश्मनी में तब्दील हुई, यह किसी को पता नहीं चला। लैब्स प्रबंधक मुन्नीदास चंद्रा की बेटी ने लवकेश गुप्ता पर अपने ट्रांसफर को लेकर पैसे की लेन देन का आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत दोनों पक्षों ने थाना जीग बिजूरी और जिला मुख्यालय में की है। उनके ऊपर लगे आरोप को भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष लोकेश गुप्ता ने झूठा आरोप बताया। क्या कहा, आइए सुनते हैं। राजनीति न्यूज इंडिया के लिए शहडोल से नारायण शर्मा की रिपोर्ट। दोनों मित्र थे और इनको मैनेजर बनाने में हमने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा सहयोग किया है, मैनेजर बनवाए। फिर इसके बाद ये जो है फंस गए स्पा सेंटर में सुभाष द्विवेदी जी के साथ। जेल में रहे महीना भर, हम लोगों ने बहुत परेशान हुआ। इनके साथ में शोभन सिंह भी परेशान हुए, जितने भी उनके मित्र थे सब परेशान हुए। किसी तरह जब वो छूट कर आए तो निलंबित हो गए थे मैनेजर पद से। अब निलंबित होने के कारण उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ी। फिर भी हमसे वो लोग मुन्नीदास जी हमसे बोले कि यार कहीं से व्यवस्था करवा के और पुनः हमारा सहयोग करवा दो। तो मैं कहा यार पैसे तो मेरे पास नहीं है, घरवाली के पास पैसे हैं, चलो बोलते हैं अगर मिल जाए तो। और मेरे से वो 2 लाख रुपए मांग रहे थे। कौन? मुन्नीदास जी। फिर मैं जो है उनको इतने टाइम करीब 7-8 बजे के लगभग। ये मुन्नीदास हैं कौन? ये मुन्नीदास ये झींक के मुन्नीदास चंद्रा हैं, लैंपस प्रबंधक झींक बिजली के हैं। हमने ही इनको सब कुछ वो करवाया है और हमारे सगे मित्र भी हैं। पर इनको हमने अपने घरवाली से कह करके 1 लाख रुपए तो दिया घर में, अपने घर में। किस मैटर पर? वो ये जो निलंबित थे उस प्रकरण में खर्च के बदौलत वो मांग रहे थे कि भाई हमें थोड़े पैसों की आवश्यकता हो रही है, कुछ हमारा रिकवरी है, ये है वो है करके। अच्छा, तो हम घरवाली से अपना कह कुहा के और दिलवा दिए इनको 1 लाख रुपए। इसके बाद उनको आवश्यकता थी 2 लाख की। तो मैं जो है जैनुल, जबरदस्ती कह रहे थे मुन्नीदास की कहीं से आप करवाइए व्यवस्था। तो मैं एक जैनुल नाम के हैं अपने बिजली के, उनसे मैं बोला फ़ोन करके कि यार ऐसा काम हमारा चलवा दो, तो आप दे दो मुन्नीदास को 1 लाख रुपए। तो उन्होंने तैयार हो गए और 1 लाख रुपए उनसे भी मैंने दिलवाया, मुन्नीदास को, जैनुल से भी। अच्छा, 2 लाख हो गए। अब ये किसी तरह पुनः पद पर स्थापित हो गए और जब पद पर स्थापित हो गए तो इन्होंने अपना भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। जुलाई में 1 ट्रक खाद आया और खाद को ये कहा कि ब्लैक कर दिए दुकान में, सलमान के यहाँ सोसाइटी के सामने। और किसानों का परमिट काट के अपने पास रख लेते थे। किसानों को परमिट काट देते थे लेकिन खाद समय पर उन्हें नहीं देते थे। और खाद जो आया था पहले, उस खाद को तो ये दुकान में ब्लैक कर दिए थे। अब जब किसान परेशान होने लगे तब मेरे पास आने लगे। और जब मेरे पास आने लगे तो मैं क्या किया, अपने घनिष्ठता को भी देखते हुए इनके पास जाके सोसाइटी में बोला कि सखा जी, आप जो ये खाद ब्लैक कर दिए हैं और किसान जो नहीं पा रहे हैं खाद, तो ये हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि हम किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। अब किसान हमको भी कहते हैं, तो ये सब न करिए, ऐसा ना करिए, उन्हें खाद आप समय से उपलब्ध कराइए। तो थोड़ा नाराज सा हो गए। और जो पैसा मैं जैनुल से 1 लाख दिलाया था इनको, उस पैसा के लिए जैनुल मुझे परेशान करने लगा कि आपके कहने पर मैं दिया हूं। तो मैंने इस पैसों का भी मुद्दा मुन्नीदास के सामने रखा। अच्छा, मुन्नीदास तो पहले यहाँ वहां बताए 2-4 दिन में दे देंगे, पर पैसा को लेकर के जब जैनुल का हमारा बार बार कहना होने लगा, जैनुल हमको बार बार कहने लगे पैसे के लिए कि आपने दिलवाया है, मुन्नीदास पैसे नहीं लौटा रहे हैं, हमें आवश्यकता है। तो इस तरह में मुझे भी बुरा लगने लगा। अब मैं मुन्नीदास जी को पैसा के लिए बोला थोड़ा टाइट होकर कि देखिए ऐसा करिए कि पैसे के चलते हमारे संबंध खराब ना हो, ऐसा काम करिए। हो गया, मान लीजिए इसी तरह में वो नाराज होकर हमसे। जबकि इनकी बच्ची का शादी, जो बच्ची हमारे खिलाफ में शिकायत दर्ज करवा रही है ट्रांसफर वांसफर के विषय में, उसकी शादी में भी मैंने सामान दिलवाया सलमान के यहाँ से उधार। आज भी कर्ज पड़ा हुआ है मेरे नाम से, मुन्नीदास को दिलवाया हूँ।
वो भी कर्ज मेरे नाम से ही लिखा हुआ है, मैं अभी सलमान का पैसा नहीं दे पाया हूँ। अच्छा, ये पैसा मांगने लगे जब हम लोग, तो मुनिदास नाराज होकर के षड्यंत्र पूर्वक हमारे खिलाफ बच्ची से शिकायत करवा रहे हैं। अच्छा, अब जो कह रही है कि 1 लाख रुपए हमसे ट्रांसफर के बदौलत लिया गया है, ये सरासर गलत है। हमने बच्ची से कभी जिक्र ही नहीं किया, और न बच्ची से हमारी मतलब ट्रांसफर के विषय में कोई चर्चा हुई कि हम ट्रांसफर करा देंगे कि क्या है कैसे है। चर्चा ये जो मुनिदास कर रहे हैं, मुनिदास से हुई थी ट्रांसफर के विषय में कि सखा जी इनका ट्रांसफर करवा दीजिए। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट हमें दिया था, और डॉक्यूमेंट के साथ में हमें पैसा नहीं दिया गया है, ना ही हमने उनसे पैसा का कोई जिक्र किए हैं। अच्छा, अब ट्रांसफर के लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों से भी बात की थी, उनसे बात किए कि सिफारिश के दौरान कि किसी तरह वो बच्ची इधर आ जाए, क्योंकि हमारा उनसे घनिष्ठता था तब। अच्छा, अब इस मुद्दे को लेकर के वो पैसा न देना पड़े, इस कारण से मुनिदास हमारे ऊपर बच्ची के द्वारा जो झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। हमने ना कभी पैसा उनसे लिया, उनके बच्ची को अपनी बच्ची के जैसे माना। उसकी बच्ची जो है हमें बड़े पापा कहकर बोलती है। उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था वहीं छिंदवाड़ा में एक्सीडेंट हुआ था, दूर जाना पड़ता था। तब बोली कि बड़े पापा मुझे गाड़ी लेना है, तो मैं स्कूटी दिलाने के लिए उनको बोला था कि आप यहाँ आ जाओ बेटा, हम स्कूटी आपको दिला देते हैं। अब वो कैसे कैसे मेरी आवाज़ों को रिकॉर्ड की है, मुझे इसके प्रति में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा एक घर जैसे चल रहा था। और जो आपने बताया जी कि 7 लाख का धान का जो, जी हाँ, उसमें क्या है? ये का किसानों का तौल वाला पैसा जो आता है, ये बाद में आता है। ये धान खरीदी के समय में किसानों से धान खरीदी किया जाता है, किसानों से धान तौलाई का जो पैसा होता है वो भी किसानों से ले लिया जाता है तत्काल, और तौलाई का पैसा बाद में आता है। उस पैसे का इन्होंने 7 लाख रुपए का विड्रावल भर के क्या नाम है आपका? शोभन सिंह। हाँ, क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि जैसे किसानों के लिए आता है सोसाइटी में अपनी एक खाद, तो किसानों को समय से नहीं मिलता है। किसान बेचारे सब परेशान रहते हैं। कौन है मैनेजर यहाँ के? यहाँ है वो मुनिदास चंद्र। अच्छा, ठीक है। अब क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी मंडल अध्यक्ष बोले आपके, इसमें क्या है थोड़ा प्रकाश डालिए। तो मंडल अध्यक्ष के कहना भी ठीक है। देखिए हमारे वो किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है, तो भाई किसान सब लोग इन्हीं लोग हम शिकायत करते हैं। तो इन लोग जाके भी हमारे बीच में बोलते हैं, तो अभी इनका भी दुश्मनी हो गया उनकी, है ना। क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि भाई किसानों के आता है शासन द्वारा खाद बीज, उनको आप समय से क्यों नहीं देते हैं? तो हो गया फिर इनका, अब यही वजह से अब इनका भी थोड़ा सा दूर हो गया दोस्ती। और आपका? हमारा भी ऐसा है, हम इनका बहुत हमने साथ दिए, सहयोग दिए, मैनेजरी में भी हमने साथ दिए थे। इसका सहयोग दिए मुनिदास को, रात दिन भी दौड़े थे इसके सहयोग साथ में। तो हो गया इनका भी हमारे बीच में कुछ, तो भाई साथ ही दोस्त है तो सहयोग तो दिए थे। तो पैसा रुपये की बात में तो हमने इनसे मांगे, तो हमसे दुश्मनी कर लिया। पैसा रुपये की बात में माने यह है कि सहयोग मैंने थोड़ा फंसा हूँ, तो थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। कौन बोला? मुनिदास। हम कहा ठीक है भाई, तो उनको हमने सहयोग दिए। क्या सहयोग दिया? पैसा। तो ये भी आज तक हमारा नहीं दिए। अब इनसे पैसा मांग लेते, हमसे मनमुटाव कर लिया। आपसे? जी। क्या नाम है आपका? शोभन सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत की? ये रमनाकन है। और अपना हमारे समझी से भी लिया कर्जा। अच्छा, है ना। कौन लिए हैं? ये मुनिदास लिए थे रबी में। तो विष्णु ये रकोबा पंचायत का है। तो कहने यार उनकी लंबा जमीन है, हमका थोड़ा सा जानते हैं, तो परेशान था ही, तो सहयोग दिलवा दो। रबी में खाद लेंगे और मतलब खेती करेंगे, तो गेहूँ बेच के कर्जा पटा देंगे उनकी। तो आज तक अभी वो उनको बोले जब गेहूँ बेचे, तो मैं कहना साहब, मैं कहा कि भाई समझी की उम्र से कर्जा आप लिए हैं, है ना, 80,000 के चेक आपने भजाए हो, अब प्लस खाद भी जितना ली मुझे जानकारी नहीं है कितना काम की हो अपने हाथ में, लेकिन 80,000 तो मुझे जानकारी है। तो ये हो गया पटाऊंगा आज तक नहीं। जब उनका हमारा समय आया कब समझी का कि खाद बीज लेने का, तब बड़ा मुश्किल से 8,000 के कर्ज बनाई, यूरिया और DAP के लाने, न उसके बीज दिया न चेक के
कोई पैसा नहीं दिया। अब बताओ, हमको इधर से भी हमसे ले लिया, इधर हमारे सब और रिश्तेदार समझे भी फंसा दिया, उसका भी कर्ज नहीं पटाया। भाई लिए हो तो पटाओ ना, भाई बोलता था कि मैं पटा दूंगा पैसे के लेन देन को लेके। जी। तो ऐसे तरह से हमारी इनकी घनिष्ठता टूट गई। अच्छा।